नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक म्यूचुअल फंड के लूप होल के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे कि एक म्यूचुअल फंड है, इसमें हम लमसम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम एसआईपी कर सकते पर लमसम नहीं कर सकते। पर मैं एक तरीका बताऊंगा इसमें लमसम करने का। तरीका बहुत ही अच्छा है और आखिर हमको इसमें लमसम करना ही क्यों है ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोग पूछेंगे कि ठीक है इसमें लमसम का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसमें लमसम करूं क्यों, मार्केट तो अभी गिर रहा है और गिर जाएगा तो मेरा लमसम का पैसा और कम हो जाएगा। ठीक है, आराम से वीडियो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मेरे ख्याल से आपने यूट्यूब पर ऐसा वीडियो देखा ही नहीं रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो ऐसा बनता रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा लूप होल निकाल के आया और ये लूप होल आखिर यूज़ क्यों करना पड़ रहा है इस वीडियो में मैं आपको वो भी आराम से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इस लूप होल को समझने के लिए, इस लूप होल को मतलब अच्छे से समझने के लिए आपको पहले स्मॉल कैप का इंडेक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल कैप का इंडेक्स दिखाऊं तो ऑलमोस्ट अपने हाई से 14% टूट चुका है, वो भी 40 दिन के अंदर। ठीक है, और ये इतना जल्दी बाउंस बैक नहीं करने वाला। इसका हमने पहले ही टेलीग्राम पे भी बता दिया था कि भाई निफ्टी स्मॉल कैप में करेक्शन आ सकता है और करेक्शन आया भी, अच्छा ज़्यादा ही कुछ करेक्शन आ गया, इतना तो हमको भी नहीं उम्मीद था। 14% तक गिर जाएगा। ठीक है, और 14% गिर गया है वो भी 40 दिनों में, और ऐसा उम्मीद है और भी आने वाले समय में ये गिर सकता है क्योंकि निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी वीक दिखाई दे रहा है, सारे स्टॉक वीक दिखाई दे रहे हैं, ये तुरंत अभी ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने लूप होल क्यों ढूंढा, मैंने मतलब मेरी थिंकिंग ये है कि मान लो कि मेरे पास 50,000 रुपये। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरी क्या थिंकिंग है इस लूप होल को मतलब निजात करने की, या लूप होल क्यों ढूंढा, मैं लूप होल को क्यों आजमा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास 50,000 रुपये। ठीक है, पर मेरे को वो इकट्ठा 50,000 नहीं लगाना है। ठीक है, उसको मेरे को 2 शॉट में या 3 शॉट में लगाना है। क्योंकि देखो, कोई भी इंडेक्स जब गिरता है 15% या 14% इतना जल्दी, तो ये इतना जल्दी रिकवर नहीं होता। किसी भी इंडेक्स को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है बॉटम बनाने के लिए। ठीक है, अपना एक बॉटम बनाएगा फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो अभी ये ऑलमोस्ट 14% गिर चुका है 40 दिन में, अभी ये और थोड़ा गिरेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो 1-2 महीना मेरे ख्याल से ऐसे घूमते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मान लो मेरे पास इकट्ठा पैसा है या किसी के पास भी इकट्ठा पैसा है, उसको 50,000 पूरा नहीं लगाना है, उसको लमसम में मोटा पैसा लगाना है, पर 2-3 शॉट में लगाना है। ठीक है, 2-3 एसआईपी में लगाना है, पर इसमें लमसम का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब अगर एसआईपी करने जाऊँ तो 2-2 हज़ार की अगर मैं एसआईपी करूँगा 50,000 की, तो भाई मेरे को कितना 1 साल 2 साल इतना एसआईपी करना पड़ेगा, उतने में तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर मेरी एसआईपी ऊपर लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। ठीक है, पर इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरी एसआईपी, मेरा पैसा नीचे ही लगेगा। जी हाँ, नीचे ही लगेगा और ज़्यादा इकट्ठे लमसम में लगेगा। समझे बात को, आप समझ रहे हो ना बात को, मेरे बोलने का मतलब, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए। ठीक है, अब मेरे को उस 1 लाख को इकट्ठा लमसम में लगाना नहीं है, पर उस 1 लाख में से मेरे को मोटा मोटा 25-25 हज़ार लमसम लगाना है। ठीक है, 25,000 भी अमाउंट एक बड़ा रहता है, पर उस 25,000 को मेरे को 2 महीने के लिए ही लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करूँगा और सपोज़ मेरे पास 50,000 है और 2 महीने के लिए मैं एसआईपी बस करना चाहता हूँ, तो मैं 50,000 है तो एक ही बार 50,000 मैं यहाँ पे एक ही बार 50,000 एसआईपी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ 2 शॉट में मैं क्यों बोल रहा हूँ लगाने के लिए। मान लो एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट आप फिगर कर लो, सपोज़ मेरे पास 50,000 है और मेरे को उसको 2 महीने के अंदर लगाना है। ठीक है, 2 महीने के अंदर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी इंडेक्स को बॉटम बनने में 2 महीना लगता है, बॉटम और नीचे साइड ही पैसा लगे तो अच्छी बात है। तो मान लो मैं एक एज्यूम भी करके चलता हूँ कि 2 महीने में इसका एक बॉटम बनेगा, जो भी गिरावट है 2 महीने तक रहेगी। ठीक है, इतना ही जनरली रहेगा और ज़्यादा क्या रहेगा। ठीक है, तो 50,000 को मैं क्या करूँगा, 2 महीने के लिए लगाऊंगा। तो मान लो कि ये फर्स्ट 25,000 इसमें डाल दिया और फिर सेकेंड क्या करूँगा, सेकेंड मंथ में लगाऊंगा और उसके बाद एसआईपी को कैंसिल कर दूंगा, हो गया काम। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब बहुत लोगों के कुछ ये भी सवाल रहेंगे कि अगर मैं केवल 2 महीना एसआईपी करता हूँ तो क्या जो मेरे रिटर्न्स, जो मुझे एनएवी मिलेंगे एसआईपी करने पे, एक और चीज़ है, मतलब बहुत समझने की, मतलब एसआईपी के रिलेटेड ही हम डेट कौन सा डालते हैं एसआईपी में, वो भी बहुत ज़रूरी है, सुन के जाना पूरा, नहीं तो फंस जाओगे आप। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ, फंस जाओगे। तो मेरे पास 50,000 है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में स्मॉल कैप का एक
बॉटम बन जाएगा, ठीक है, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका बॉटम बन जाएगा। तो 2 महीने के लिए मुझे एसआईपी करना है, तो मेरे पास 50,000 है, तो फर्स्ट महीना तो मैं 25,000 कर दूंगा इस बॉटम पे, जो बॉटम करंट चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा अपने को डेट चूज करना है? डेट अपने को वो नहीं चूज करना है जो, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे मंडे का मैं डेट लेता हूँ 27 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 25,000 लग गया, तो हमको नेक्स्ट जो एसआईपी का डेट है नेक्स्ट महीने के 27 को नहीं चूज करना है। अगर नेक्स्ट महीने के 27 को चूज करोगे तो वो आपका मार्च के 27 में कटेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि जब आपको एनएवी मिल जाता है, ठीक है, जब आपको एनएवी मिल जाता है तो उस एनएवी के डेट से 1 महीना काउंट होता है एसआईपी का। समझे बात को? मान लो कि आपने 27 को एसआईपी किया, मैं मंडे का डेट लेता हूँ, ठीक है। आपने अप्लाई किया एसआईपी करने के लिए, या मैंने अप्लाई किया एसआईपी के लिए, अब अप्लाई कर दिया, मेरा 2 दिन लगता है म्यूचुअल फंड को आने में अकाउंट में, ठीक है। 2 वर्किंग डे में लेके चलता हूँ, 28, 29, ठीक है। 29 को मेरे डीमेट अकाउंट में शो होगा मेरा म्यूचुअल फंड, ठीक है। और अगर मैंने इसमें अपना दिमाग लगाया कि मैंने 27 को एसआईपी किया और नेक्स्ट एसआईपी की डेट भी मैं ये 27 चूज करता हूँ फरवरी के, तो इसमें पैसा नहीं कटेगा, मेरा मार्च में कटेगा। बहुत लोग बोलेंगे क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो वही बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड का एनएवी जब मिलता है वहाँ से हमारा 1 महीना काउंट होता है, और म्यूचुअल फंड का एसआईपी का पैसा 1 महीने के अंदर नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 29वां दिन पे कट जाए, 30वां नहीं, भले 31 दिन के बाद किसी भी दिन पे कट जाए, 40वें दिन पे, 50 दिन पे कट जाए, पर 31 दिन के कम नहीं कटेगा। तो मान लो मैं 27 को एसआईपी करता हूँ और नेक्स्ट भी 27 में चूज़ करता हूँ, तो मेरे को एनएवी मिली 2 वर्किंग डे में, 29 को मिली, तो मेरी नेक्स्ट एसआईपी 27 को नहीं कटेगी, क्योंकि फिर मेरी एसआईपी नेक्स्ट मंथ के मार्च के 27 में कटेगी। तो ये भी बहुत ध्यान देना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल करूँगा, 27 को सपोज मैंने म्यूचुअल फंड के लिए एसआईपी के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैं जो नेक्स्ट एसआईपी डेट है वो 30 चूज़ करूँगा, 31 चूज़ करूँगा, क्योंकि 29 तक मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो 29 के बाद फिर मेरा 30 दिन चालू होएगा, तो फिर प्रॉपर मेरा 30 दिन कब होगा? फरवरी के। फरवरी 28 है, तो उस हिसाब से भी डेट देख लेना अपना, ठीक है। 28 दिन आ रहा है इसमें, तो उस हिसाब से भी डेट देख लेना। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा अपना कि मैं 27 को एसआईपी करूँगा, तो 28, 29 2 मेरा वर्किंग डे में म्यूचुअल फंड आएगा, ठीक है, मेरे अकाउंट में शो होगा, तो वो 2 दिन भी काउंट होता है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट एसआईपी 27 को नहीं चूज़ करके फिर 1 को कर सकते हो आप, ठीक है, 1 को कर सकते हो। 1 को करोगे तो प्रॉपर 1 मार्च को होएगा, फिर 1 महीने के अंतराल में होगा। आप समझे ना बात को? मेरे बोलने का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी हमको एनएवी मिलता है, ठीक है, 27 को एसआईपी किया, एनएवी 29 को मिला, तो फिर भाई ये 27 से लेके ये 27 1 महीना काउंट नहीं होएगा, क्योंकि 29 को अपने को एनएवी मिला है, ठीक है। प्रोसेस 29 को हुआ है, तो वो 29 वाला दिन काउंट हो जाएगा, ये 1 महीना होएगा नहीं, ठीक है। 1 महीना हमारा 29 को होगा। मान लो इसमें 29 तो नहीं दिखा रहा है, अगर 29 रहता तो 29 इसमें काउंट होता, ठीक है। तो नेक्स्ट महीने के वो 29 को काउंट कर लेगा म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने 25,000 किया, मान लो कि मैंने ये 27 को, देखो 27 फेब को कटेगा मेरा नेक्स्ट एसआईपी। अगर मैं 24 करता हूँ ना, तो मेरा देखो 24 मार्च को कटेगा। अगर आज मान लो 25 है, आज 25 है, आज तो ठीक है, छुट्टी है, आज तो छुट्टी का दिन है, सपोज आज वर्किंग डे रहता, तो अगर देखो मैं 25 को एसआईपी, आज सपोज एग्जांपल के लिए आज वर्किंग डे है, ऐसा पकड़ो, तो अगर आज मैं 25 को एसआईपी चूज़ करता हूँ, ठीक है, कि मेरा नेक्स्ट एसआईपी 25 को कटे, तो 25 फेब को नहीं कट रहा है, 25 मार्च को कट रहा है, आप स्क्रीन पर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिस दिन मैं एसआईपी कर रहा हूँ उसके 2 दिन की बाद की डेट नेक्स्ट मंथ में चूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 28 चूज़ करता हूँ, तो देखो प्रॉपर मेरा 28 फेब में कटेगा, ठीक है। आज अगर मैं म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा 26, 27 2 वर्किंग डे ले लेगा, और फिर 28 अगर मैं चूज़ करता हूँ तो नेक्स्ट 28 के फेब को कटेगा। आई होप आप ये थोड़ा समझते रहोगे, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, पर आप इजीली थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो एनएवी जिस दिन मिलता है वहाँ से आपको 1 महीना काउंट करना है, और एनएवी 2 दिन में मिलता है। तो मैं 25 को अप्लाई कर रहा हूँ, तो 26 और 27 को एनएवी मिलेगा, एक मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो नेक्स्ट मंथ की मैं 27 चूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मैं 25 ही चूज़ करूँगा तो देखो मार्च में कटेगा पैसा, 26 करूँगा तो फिर हाँ 26 को मिल जाएगा, ठीक है। तो वही 1-2 दिन लगता है। तो ये एक लूप होल का रीज़न था कि ये उनके लिए है
जिनके पास इकट्ठा पैसा है पर वो मोटा मोटा पैसा लगाना चाहते हैं पर केवल 2-3 महीने में, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी बेटर है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी किसी के पास मोटा पैसा है और वो अगर एसआईपी करना चालू करे 2-2 महीने, मतलब हर 2-2 3-3 हज़ार कटे तो 12-15 महीना हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, फिर मेरा हाई पे एनएवी जाएगा। अभी जैसे इंडेक्स गिरा हुआ है, ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो इंडेक्स है, कहाँ गया यार, ठीक है, ये मान लो ये जो इंडेक्स है अभी 14% गिरा है 40 दिन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ये 40 दिन में गिरा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 महीने में और बॉटम लेगा या 1 महीने में, जो भी आपकी स्टडी रहे उस हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 महीना लगेगा इसको बॉटम एक बनने में, मतलब 2 महीने में, और नेक्स्ट मंथ गिर जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये 14% की गिरावट में मेरा पैसा लगा, नेक्स्ट मंथ और गिरे तो मेरा और पैसा लग जाएगा जो नेक्स्ट एसआईपी कर जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास और भी पैसा आ जाता है, ठीक है, तो मैं वो कंटिन्यू करूँगा एसआईपी। और अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप एक बॉटम बना लिया है तो फिर मैं एसआईपी कैंसिल कर दूँगा। अगर जिस दिन मेरे को लग गया कि मतलब स्टडी करेंगे ना भाई, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं कि एसआईपी चालू कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है, और मान लो कि मेरे को लग रहा है तीसरे महीने में इसका बॉटम बन गया तो तीसरे महीने में एसआईपी में कैंसिल कर दूंगा। और बात रही यहाँ पे, बहुत लोग ये भी पूछेंगे, भूल गया पीछे भी बताना, ठीक है, कि अगर मैं एसआईपी रोक लेता हूँ तो मेरा एनएवी जो मिलेगा क्या वो बढ़ते रहेगा? जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मतलब आपने सपोज एग्जांपल के लिए 2 एसआईपी किया, मोटा मोटा 15-30 हज़ार के 2 या 3, कितने भी आपने बीच में कैंसिल कर दिए, तो वो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड रहता है। जैसे जैसे इस म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ेगा आपका भी एनएवी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एसआईपी रोक दिया तो आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। जैसा ये इंडेक्स चलेगा सेम आपका वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा मत घबरा जाना कि एसआईपी मैंने बीच में रोक दिया तो मेरी क्या जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगी। जैसा ये इंडेक्स चलेगा सेम उसी तरह आपका एनएवी भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एसआईपी रोक दिया तो वहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिटर्न रैंकिंग की बात करूँ, इसके ऊपर शायद मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, इसके ऊपर मैं डीप नहीं चर्चा करने वाला हूँ। फंड रिटर्न की बात करूँ 24% का है 1 ईयर में, यहाँ पे आपको 14 दिखाई देता रहेगा। रीज़न क्या है, मैं 24 क्यों बोला, क्योंकि 1 महीने में इंडेक्स 10% तक करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो उस 10% को हमको इसमें काउंट करना पड़ेगा, समझे बात को। तो करेक्ट हुआ तो हमको फंड रिटर्न 1 साल में 14 दिखा रहा है, बट ये एक्चुअल में 24 था, ठीक है। तो समझ गए बात को, ऐसा कुछ एक लूप होल है, काफ़ी अच्छा है। ये मैंने पहले ही सोचा था, मेरे पास देखो बीच में इकट्ठे पैसे थे तो मैंने बोला कि यार इकट्ठे पैसे हैं तो मेरे को ना 2 महीने के अंतराल में लगाना है, 2 महीने के टाइम फ्रेम में लगाना है या 3 महीने के टाइम फ्रेम में लगाना है। क्योंकि एक बियर मार्केट है ना, 2-3 महीने चलते हैं, 3 महीने 4 महीने जब भी चले, ठीक है। एक एग्जाम्पल पकड़ता हूँ, बियर मार्केट मिनिमम 3 महीने चलते हैं, ठीक है। तो अभी 2 महीने से चल रहा है बियर मार्केट और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है 1 महीना और बियर मार्केट चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या सोचा था, मेरे पास इकट्ठा पैसा है तो मैं उसको 2-2 हज़ार करके नहीं लगाऊंगा, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा 2 साल में, फिर मेरे अकाउंट में पैसा रहे नहीं रहे, खर्चा हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मोटा मोटा पैसा एसआईपी लगाऊंगा, पर इसमें लमसम का ऑप्शन नहीं था, पर 1 टाइम का था। तो मैं क्या दिमाग अपना लगा रहा हूँ, अभी किया नहीं हूँ, सोच रहा हूँ करूँगा, पर ज़रूर करूँगा, ये थिंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सीधा मैं 20 हज़ार की एक एसआईपी करता हूँ, 1 टाइम में बड़ा अमाउंट कटा, फिर नेक्स्ट मंथ भी 20 हज़ार कटेगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि तीसरे महीने भी बियर मार्केट है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, अगर पैसा रहा तो, ठीक है, कंटिन्यू करूँगा। तो पूरे बियर मार्केट में मेरा मोटा 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 पैसा लग रहा है, पर एसआईपी में लग रहा है, समझे बात को। और अगर ऐसा लग रहा है और 5वें महीने में बियर मार्केट है तो एसआईपी कंटिन्यू रखूँगा। और ऐसा लगेगा कि बियर मार्केट ख़त्म, एसआईपी रोक दूंगा, मेरा एनएवी उसमें ही रहेगा, जैसा इंडेक्स बढ़ेगा मेरा एनएवी का प्राइस भी बढ़ेगा, तो मुझे भी बेनिफिट होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और वो जो डेट बताया ना मैंने एसआईपी वाला, वो बहुत दिमाग से रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बार क्या हुआ, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, बहुत लोग अभी भी मेरे को लगता है कंफ्यूज रहेंगे कि मैंने 1 तारीख को मैंने 10 को एसआईपी की, ठीक है, 10 तारीख की, कोई भी 10 को पकड़ो। तो मैंने क्या किया ना, 10 को एसआईपी किया तो मैं नेक्स्ट एसआईपी की जो डेट है ना, मैं 10 के अंदर चूज़ कर दिया, मतलब मैंने 5 तारीख 6 तारीख ऐसे चूज़ कर दिया।
तो मैंने मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 10 जनवरी को एसआईपी स्टार्ट किया, तो मैंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब कटे, मैं 6 तारीख डाल दिया कि मेरा हर महीने 6 को कटना चाहिए। तो बहुत लोग ये बोलेंगे कि नेक्स्ट 6 तारीख के फरवरी को कटना चाहिए, नहीं, वो मार्च के 6 को मेरा कटा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 को एसआईपी किया, एनएवी मेरे को 11-12 को मिला, तो 12 से लेके म्यूचुअल फंड के हिसाब से फिर क्या हो गया, 12 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक 1 महीना हो गया, ठीक है। और मैंने चूज़ क्या किया था, डेट 6 तारीख किया था, तो ये 1 महीना नहीं हुआ, ये तो 20-22 दिन हुआ, तो मेरा कटा नहीं। फिर मेरा मार्च में पैसा कटा 6 तारीख को, ठीक है, तो 45 दिन बाद कटा, ठीक है, 30 दिन बाद नहीं। तो ये बात ध्यान देना, अगर मैं 10 जनवरी को एसआईपी कर रहा हूँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट एसआईपी डेट मैं क्या चूज़ करूँगा, 11-12 नहीं करूँगा, 2 वर्किंग डे छोड़ दूंगा, 13-14 को सिलेक्ट करूँगा, तो प्रॉपर फिर 13-14 को फरवरी में कटेगा। समझे बात को? ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी आप पर्सनली पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे है मेरा चैट बॉक्स, वहाँ पे पूछो, आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी बातें बताई ये सारी मेरे पर्सनल व्यू है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, तो मेरी बातों में आके कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लेना, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।